हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं HIV एड्स की। तो ये टॉपिक जो है क्लास 12th में है, क्लास 9th में है, क्लास 10th में है और छोटी क्लासेस में भी 8th 7th में भी पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बोर्ड पे आप देख रहे हैं एड्स लिखा हुआ है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का पूरा नाम होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। तो 1920 में ये बीमारी जो है चिंपैंजी से ह्यूमन में आई। यानी पहले ये बीमारी जो क्या होती थी, चिंपैंजीज में हुआ करती थी। जो वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में जो चिंपैंजीज पाए जाते थे, उनसे ये बीमारी इंसानों में ट्रांसफ़र हो गई 1920 में। HIV को डिस्कवर्ड किया लुइक मॉन्टेजनर। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था HIV वायरस को। कहा कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है। ये बात उन्होंने 1983 में बताई। फर्स्ट एड्स केस, पहला HIV का केस जो है कहाँ मिला? हमें USA में मिला। और इंडिया में 1986 में पहला केस जो है हमको तमिलनाडु में मिला। एक वुमेन सेक्स वर्कर थी, उसको सबसे पहले इंडिया में क्या हो गया? HIV एड्स हो गया। रैंक के मामले में बात करें तो USA नंबर 1 पर है इस बीमारी में। सबसे ज़्यादा लोग USA में HIV एड्स से इन्फेक्टेड हैं। और सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो क्या है? हमारी इंडिया है। तो इंडिया में लगभग जो है पर ईयर जो है कहा जा रहा है कि 2.5% लोग जो हैं HIV एड्स से इन्फेक्टेड हो रहे हैं पर ईयर, मिलियंस में। तो ये हो गया। तो जो एड्स जो होता है, ये तो बेसिक जानकारी थी। और 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड डे। तो इस दिन क्या किया जाता है? लोगों को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है कि एड्स से कैसे बचना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ क्या है? इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंज। जो हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड निडल होती है या सिरिंज होती है, तो इससे किसी दूसरे पर्सन को क्या करते हैं हम लोग, सिरिंज के थ्रू इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो 1.3% जो है इस तरह जो है HIV एड्स फैल रहा है। पेरेंट टू चाइल्ड यानी मदर से बच्चों में, उनके जो छोटा बेबी है उनके बच्चे में, या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो 5.9% जो है HIV एड इस तरह फैल रहा है। हेट्रोसेक्सुअल कारण जो है सबसे बड़ा है। इसमें 85.6% जो है ये HIV एड्स फैल रहा है। यानी मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो इसकी वजह से 85.6% केसेस बढ़ रहे हैं HIV एड्स। लास्ट है नेक्स्ट होमोसेक्सुअल के थ्रू 1.4% जो है, होमो का मतलब सेम, मेल मेल या फीमेल फीमेल आपस में अगर सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म करते हैं तो 1.4% HIV एड्स बढ़ने के चांसेस हैं इंडिया में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू जो है 2% जो है क्या हो रहा है? HIV एड्स पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का HIV पर्सन का ब्लड अगर किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसको भी HIV एड्स हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे HIV एड्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इनको कैप्सूल कहते हैं। ये S शेप के स्ट्रक्चर्स बने, इनको हम लोग RNA बोलते हैं। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये हमारे मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं। और ये हमारा क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन होती है। और ये हमारे क्या हैं? इन्वेलप प्रोटीन होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? कैप्सिड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था हमारा HIV एड्स का। प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स, यानी प्रिवेंशन ये हैं, अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या हुआ? सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आपके बन रहे हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से क्या होगा? आपको HIV एड्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड, यानी हमें मदर को अगर HIV एड है तो उसके बच्चे में ना ट्रांसफ़र हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ऑलवेज़ यूज न्यू सिरिंज, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? नई निडल या नई सिरिंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करने चाहिए। तो ये प्रिवेंशन के तरीके हैं।
टेस्ट की बात करें, अगर किसी को HIV एड्स होता है, अगर उसको पता करना है तो ELISA टेस्ट कराया जाता है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट ऐसे। तो ये टेस्ट कराया जाता है तो हमको पता चल जाता है कि पर्सन को HIV है, एड्स है या नहीं है। इसके अलावा इसे दूसरा एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है, ये कराया जाता है जिसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि पर्सन को HIV एड्स है या नहीं है। ओके, थैंक यू।